Hello everyone, welcome back to my channel English Universe. In today's video, we are going to learn some slang words which we use in 2025. We have seen these words on Instagram, on different social media accounts. So here is the first word. The first word says brain rot. Brain rot means जब कोई इंसान जो होता है किसी चीज़ से बहुत ऑब्सेस्ड होता है, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी को इमेजिन करता रहता है, तब हम उसे बोलते हैं वो क्या है, ब्रेन रॉट है. सो फॉर एन एग्जाम्पल, नाउ अ डेज चिल्ड्रन आर सीरियसली ब्रेन रॉट ओवर द फ्री फायर एंड दे कांट स्टॉप प्लेइंग इट. मतलब अभी उनके दिमाग पर, सर पर सिर्फ एक ही गेम चढ़ी हुई है, फ्री फायर. वो उसी को खेलते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं. नेक्स्ट वर्ड वी हैव रियो. रियो मीन्स रैंक्ड इन ऑर्डर. रैंक्ड इन ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस में कुछ चीज़ें हमें बताएं. जैसे कोई आपसे कोई बोले कि सजेस्ट मी सम बेस्ट प्लेसेस टू ईट इन द सिटी, तो वहाँ पर वो क्या बोल रहा है, आपको रियो करने के लिए बोला है. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्किबिडी. स्किबिडी का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत वियर्ड है, ठीक है, नॉनसेंसिकल है, बिल्कुल रैंडम सी है, जिसका कोई अजीब सी है ना, उसको हम बोलते हैं स्किबिडी. सो फॉर एन एग्जाम्पल, हिज डांस मूव्स जस्ट स्किबिडी. कि उसके डांस मूव्स कैसे थे, स्किबिडी भी थे, बिल्कुल फ़नी वियर्ड से थे. नेक्स्ट वर्ड वी हैव ओहायो. ओहायो का मतलब होता है कुछ स्ट्रेंज है, ऑकवर्ड है या वियर्ड है. इसको हम फ़नी वे में यूज़ कर देते हैं, जो जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता जिस चीज़ का, उसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं ओहायो के लिए. तो जैसे कि अभी हमने डांस स्टेप का एग्जाम्पल लिया था, उसके डांस स्टेप कैसे थे, तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं द वे ही ट्राई टू डांस वॉज प्योर ओहायो, इट मेड एवरीवन लाफ. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव बैडी. बैडी का मतलब होता है जो बहुत कॉन्फिडेंट है, स्टाइलिश है और अपनी वैल्यू को समझते हैं. ठीक है, वो बैडी होते हैं, बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में रहना. सो सपोज दैट कोई लड़का है, लड़की है, उसे पता है मतलब हर चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो हम बोल सकते हैं ही और शी इज़ सच अ बैडी, ही नोज़ और शी नोज़ दैट हाउ टू हैंडल द थिंग्स. नेक्स्ट वी हैव लेट हिम कुक. लेट हिम कुक का मतलब क्या है, जब कोई कुछ काम कर रहा है तो उस काम को बिना किसी इंटरप्शन के करते रहने देना, उसको परेशान ना करना, क्योंकि वो कुछ ऐसा काम करने वाला है जो सबके लिए इम्प्रेसिव होगा. ठीक है. सो हियर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आई वॉज अबाउट टू इंटरप्ट हिम बट द वे ही इज़ हैंडल टफ क्वेश्चन आई अलाउड हिम टू कुक. सो नेक्स्ट वी हैव म्यूइंग. म्यूइंग का मतलब बेसिकली, जैसे आजकल आप देख भी रहे होंगे, फेस की शेप बनाने के लिए, जॉ लाइन बनाने के लिए कुछ लोग टंग को अपने माउथ की रूफ पर टच करने की कोशिश करते हैं, उसे भी म्यूइंग बोलते हैं. और म्यूइंग का मतलब होता है जब छोटी सी बात का एक बहुत बड़ी बात बना ली जाए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हसल बसल किया जाए, तब भी हम म्यूइंग का यूज़ करते हैं. जैसे कि थोड़ा बहुत ही ट्रैफिक है, इसके बावजूद कुछ लोग बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पाते, वो म्यूइंग करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव गेट. गेट का मतलब होता है जब हम इस वर्ड को एक्साइटमेंट या फिर शॉक या फिर अमेजमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए शो करते हैं. सो सपोज दैट कोई अपने किसी रेस्टोरेंट में नया फूड ट्राई किया और वो बहुत टेस्टी है, तो आप बोलेंगे गेट, दैट इज़ सो गुड टेस्टी फूड या सो टेस्टी फूड. नेक्स्ट वर्ड वी हैव एम्प्ड. एम्प्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हो कि भाई अब तो करके ही दिखाना है, फुल जोश में हो, पूरे पम्प्ड अप हो कि भाई अब तो मैं कर ही रहूँगी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एम्प्ड. जैसे कि ही वॉज एम्प्ड फॉर द क्रिकेट एंड कुडंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट ऑल डे. नेक्स्ट वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसको बोलते हैं डिलूलू. डिलूलू जो है डिल्यूजनल से मिलकर बना हुआ है, शॉर्ट फॉर्म है ये उसकी, जिसका मतलब क्या होता है, मतलब जो बहुत पॉजिटिव आइडियाज़ रखता है, उन्हीं पे निर्भर रहता है और ऐसी चीज़ें सोचते रहता है जो भ्रम में है, कि भाई तुम अपने भ्रम में ही जीते रहो, अपनी फेक वर्ल्ड में ही जीते रहो, तो उसे डिलूलू बोलते हैं. जैसे कि अगर मैं बोलूँ ही इज़ डिलूलू इफ़ ही थिंक्स ही कैन फिनिश दैट प्रोजेक्ट इन वन नाइट, तो वो एक अपने वहम में है कि ऐसा कर